आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है लोकसभा में जो है देश का बजट लाया गया और इस बजट जब लाया गया तो बिहार के लिए क्या कुछ मिला। जो है विशेष दर्जा की बात कही जा रही थी, विशेष पैकेज की बात कही जा रही थी। ना ही विशेष दर्जा मिला, ना ही विशेष पैकेज मिला। हालांकि इसको लेकर जहां विपक्ष जो है तंज कस रहा है आज के बजट पर, तो वहीं सत्ता पक्ष जो है इसको लेकर धन्यवाद दे रहा है प्रधानमंत्री का। बिहार सरकार के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री भी जो है पीएम मोदी का धन्यवाद दिए हैं। लेकिन बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। हमारे साथ देखिए गजेंद्र मांझी है, जो कि एक सेवक है और समाज सेवा में लगे रहते हैं। हमारे साथ अभिषेक पासवान हैं, जो कि चौहर मल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और युवा में काफी पॉपुलर जो है एक चेहरा है अभिषेक पासवान। हम इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या राय है आज की बजट को लेकर। गजेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे, जो जिस तरह से बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई है? आज जो बजट केंद्र ने पास किया है बिहार के लिए, वह आम बजट नहीं है, बल्कि बिल्कुल खास बजट है। यह पूंजीपतियों को खुश करने की वाली बजट है। केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में यह केंद्र द्वारा जो तय की गई है, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक पहुंची हुई है। अब इनको सोशल बजट, समाज का डेवलपमेंट कैसे हो, उनकी आर्थिक आय कैसे बढ़े, गांवों का विकास कैसे हो, इन पर बजट आना चाहिए था। लेकिन यह आम बजट नहीं, यह पूंजीपतियों के लिए खास बजट बन के रह गई है। इसलिए इस बजट को मैं कहता हूं कि इस बजट से बिहार का विकास होना नहीं है। बिहार का विकास तब्बे होगा जब यहाँ कुटीर उद्योग लगेंगे, चीनी मिल चालू होंगे, जिससे मजदूर और किसानों की आय होगी। यहाँ जूट मिल चालू होंगे। जूट मिल पहले था, अशोक पेपर मिल पहले था। इन जैसे जब चीज़ों के कुटीर उद्योगों का जब तक बिहार में विकास नहीं होगा, तब तक लोगों को, गरीबों की आय नहीं बढ़ेगी, मजदूरों की आय नहीं बढ़ेगी, तब तक बिहार का आर्थिक डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए रोजी रोटी के लिए जो आजकल जो लाले हैं, कोई भूख और भय से जो मान लिया यह बिहार में की जो स्थिति है, उन स्थितियों के निपटने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यह गरीबों की आय, गरीबों के विकास जब तक नहीं होगी, उनकी आर्थिक डेवलपमेंट, व्यक्तिगत आय नहीं बढ़ेंगे, तब तक बिहार के विकास नहीं कहा जा सकता है। और जहाँ तक विशेष राज्य के दर्जा की बात है बिहार की, तो नीतीश कुमार जानते थे कि बिहार विशेष राज्य के जो दर्जा देने के जो शर्त है, उस शर्त में बिहार नहीं आता है। ये इनकी एजेंडा, नीतीश कुमार के बोर्ड का एजेंडा, यह 2000 से ही चला रहे हैं, जो इनको नरेंद्र मोदी ने औंधे मुंह गिरा दिया है। अब ये मांगने से कि लायक नहीं रह गए हैं, इनकी बोलती अब बंद हो गई है। अब विशेष दर्जा की, बिहार के विशेष दर्जा की मांग शायद नीतीश अब बंद कर देंगे। यही है आज का बजट का खास पहलू। मेरा नाम गजेंद्र मांझी। देखिए हमारे साथ अभिषेक पासवान है, युवा हैं। क्या लग रहा है कि आज के बजट में, हालांकि विपक्ष जरूर कह रहा है कि युवाओं को कुछ नहीं मिला, आप खुद एक युवा हैं, कैसे देखते हैं आज के इस बजट को? देखिए, अभी जो बजट है उसमें युवाओं को सही में कुछ नहीं मिला और युवाओं को रोजगार की जरूरत है। बिहार में लॉलीपॉप धरा दिया गया है बजट के नाम पे। जिस तरह से देख लीजिए कि मेडिकल कॉलेज पहले से था, स्पोर्ट ये सब पहले से है। और अभी जो यहाँ पे जो है सो उद्योग बढ़ाने के लिए कुछ चीनी मिल हो गया, सकरी का चीनी मिल जो पूर्व में चल रहा था वो बंद हो गया है, सूता मिल था, ये सब कुछ जो है सो लगाने की, उद्योग लगाने की जो है वो ज़रूरत थी। तो अभी जो है सो जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ा हुआ है, गरीबों का जो है सो उत्थान नहीं हो रहा है, उस पे डेवलपमेंट पे देखने की ज़रूरत थी। इन सभी मुद्दों को छोड़ कर के और बिहार को जिस तरह से विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, नीतीश कुमार जी ने वोट लेने समय कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, विशेष पैकेज भी नहीं मिला। तो आप क्या चाहते हैं कि बिहारियों का वोट ले लीजिए और केंद्र में जाकर के जो है सो बैठ जाइए और बिहार में कुछ नहीं दीजिए। तो ये बिहारियों को मूर्ख बनाने का काम किए हैं नीतीश कुमार जी। और इन
अभी जो है सो बिहार में देख लीजिए, हम लोग आंदोलन करने के लिए भी सड़क पे उतर सकते हैं। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो पूरे बिहारी जो है सो सड़कों पे उतरेंगे और दिल्ली तक जो है सो संघर्ष करेंगे और बिहार को जो है सो विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं मतलब आज के बजट में बिहार को एकदम कुछ नहीं नकार दिया गया। नकार दिया गया है, लॉलीपॉप धरा दिया गया है और इसी तरह से देख लीजिए दोहरी राजनीति हुई है बिहारियों के साथ। और खास करके जो है सो युवा बेरोजगार है उन पे जो है सो ध्यान देने की जरूरत थी। इन सभी मुद्दों पे जो है सो पहल करने की जरूरत है। अभी केंद्र में जो भी बैठे हुए हैं वो सभी इस पे विचार करें और नहीं तो पूरे बिहारी रोड पे उतर के संघर्ष करेंगे। बिहार जो है सो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का है, राम मनोहर लोहिया जी का, इन सबों के महानायकों का जो है सो भूमि रहा है, ये संघर्ष की भूमि रही है। हम लोग संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे। देखिए अभिषेक जी थे, युवा नेता हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदीप जी, हम इनसे भी जानते हैं कि विशेष राज्य की दर्जा की बात कही जा रही थी। हालांकि बिहार सरकार पीएम मोदी का धन्यवाद दे रही है आज के बजट को लेकर। कैसे देखते हैं इस बजट को? एक आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। कह रहे हैं कि जो ये बजट जो पेश हुआ है, ये बजट हम नहीं लगता है कि कोई खास जो है बिहार के लिए दिया गया है। ये 13 करोड़ बिहारियों के लिए ये बहुत बड़ा अपमान हुआ है, क्योंकि बिहार जो ऐसा स्टेट है, राज्य है, जो कि आज जो है केंद्र सरकार बिहार पर जाकर के बिहार के खातिर जो है कि वो आज केंद्र सरकार का जो है वहाँ वर्तमान जो अभी नरेंद्र मोदी जी जो पीएम बने हैं, इसकी देन बिहार का है। यदि बिहार 30 सीट यहाँ से नहीं दिया जाता, बिहार से नहीं मिलता, तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। अब रही बात बिहार की, और बिहार में जो नीतीश कुमार की जो सरकार 2005 से चल रही है दोनों के साथ में, मगर 2005 से जब इनकी सत्ता डगमगाती है और जब सत्ता डगमगा जाता है, उसके बाद कहते हैं कि हम जो है बिहार विशेष राज्य की दर्जा की मांग करेंगे। आप माननीय नीतीश जी, आपने 2005 से गठबंधन की सरकार भाजपा के साथ चला रहे हैं। जब आप सरकार में होते हैं तो इसकी आवाज़ जो है उस सरकार तक नहीं जाती है जिससे आपका गठबंधन है, और इस बात को आपने, इस विशेष बात को या विशेष पैकेज के लिए या विशेष जो है एथी के लिए मांग आप नहीं करते हैं, और जब सरकार आपकी डगमगाती है तो आप जो है कि विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं। ये आप सरासर ये छलवा बिहार के साथ हो रहा है। यहाँ बिहारी लोग, बिहार के लोग आपके मूर्खता के कारण, आपके जो है यहाँ जो सोच के कारण जो है, जिसके कारण जो है भटक जाता है बिहारी, आपकी भावनाओं में, आपकी बातों में, आपकी विचारों में आकर के लोग भटक जाता है, जिसके कारण जो आपको उस सरताज को पहना देता है और फिर आप जैसे बिहारी लोग आपको सरताज को पहनाता है वैसा ही बिहारी को भूल जाते हैं। विशेष पैकेज क्या मिला? अभी यहाँ बिहार से यदि जो भी आप माननीय मुख्यमंत्री चाहते कि जैसे चाहते वैसे बिहार के विकास से, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए वो करवा सकते थे, मगर इस पर कोई उनकी सोच विचार या किसी तरह का कुछ उन पर ये नहीं है, मगर केवल उनकी सत्ता चाहिए। बिहारियों को किसी तरह से उसको मोबिलाइज करके या कुछ ऐसे ललीपॉप दिखा करके वोट की खाली राजनीतिक लोग करते हैं। आज के डेट, आज के समय वो ऐसे आ गया है कि चूंकि ये जो धोखाधड़ी करने से कुछ नहीं होगा। यदि यही आज नीतीश जी यदि विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते या विशेष पैकेज मैंने व्यवस्था करते, तो यहाँ के बिहार के बिहारी जो है युवा युवती या जो भी बेरोजगार है, जो वेंडर है, उनके लिए फायदेमंद होता, उनके लिए रोजगार की मुहैया होता। वो अपने परिवार के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपना उद्योग के लिए कुछ अपना उनका जो है कि हर तरह से उनका मदद मिलता। मगर बिहार में इस तरह कभी सोच नहीं है, केवल सत्ता की सोच होती है। सत्ता किसी तरह से मिल जाए, और जब सत्ता
में कहीं थोड़ा सा डिमेरिट गड़बड़ी होता है तो फिर वही विशेष राज्य का दर्जा, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ नीतीश जी से कि आप बिहार का सर्वोच्च सर्वोच्च हैं और आपकी 13 करोड़ जनता आपको सम्मान रूपी लगातार मुख्यमंत्री बनाते हुए आए हैं। आप कम से कम जितना आपके कम से कम बिहारियों के लिए कम से कम आप जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, जो छात्र हैं, नवयुवक हैं, उनके लिए कम से कम सोचिए। और मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि बिहार के विशेष राज्य की आप सत्ता में हैं, आपके गठबंधन सत्ता में है, आप विशेष राज्य के लिए जो है आप मांग कीजिए कि इससे बिहार का भला हो, बिहार का युवकों का, बिहार का छात्रों का, नौजवानों का, गरीबों का, सभी का, किसानों का, सभी का भला हो सकता है। इसके लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कम से कम बिहार के विशेष राज्य या विशेष पैकेज का मांग करें, लॉलीपॉप न दिखाने का काम करें, जिससे बिहारियों पर ठेस पहुंचे। और जब बिहारी पर ठेस पहुंचेगा तो फिर सत्ता से आप लोग बाइज्जत आप लोग बाहर आएंगे। आप यही कहकर मैं अपनी बात। हम गजेंद्र जी से एक बार फिर बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। गजेंद्र जी, हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि जो है जिस तरह से आज बजट का जो स्वरूप देखने को मिला, क्या लग रहा है कि इसका असर आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। अब नीतीश को यदि विशेष राज्य के दर्जा नहीं दिलाते हैं, दिलाने में विफल हैं, तो नीतीश को तो इस बार 2025 के चुनाव में वापस जाना होगा। डिसलाइक कर देगी यहाँ की जनता इस बजट के बाद, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट करने में ये अक्षम है, सामाजिक विकास करने में अक्षम है, तमाम तरह के योजनाएं गरीबों के लिए चलाने में अक्षम है। केवल सड़के से भूखा पेट नहीं जीवित रह सकता है, इसलिए इनको 2025 में वापस जाना होगा, गद्दी चोरनी होगी। हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा इसमें। तो हमारे साथ जो है हम एक बार अभिषेक जी से भी बात करेंगे। युवा नेता हैं अभिषेक जी, क्या कुछ जो है इस बार, जैसे कि आपने कहा कि युवाओं को बिहार के लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया गया, तो क्या लग रहा है कि युवा कितने जो है किंग मेकर साबित होंगे इस बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है और रोजगार मिलनी चाहिए युवाओं को। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा क्या करेंगे, सबसे पहली मुद्दा है। तो रोजगार मिलनी चाहिए और जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई पे लगाम लगनी चाहिए। और लगाम अगर नहीं लगेगी तो इसी तरह से भूखमरी है, दरिद्रता है, बिहार में बढ़ती रहेगी। और युवा जो है सो इस बार विधानसभा में इन सभी मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे और अपने जो है सो जनप्रतिनिधि को खोजेंगे और खोज करके लाएंगे जो बेरोजगारी को हटाए और युवाओं को रोजगार दे और महंगाई को कम करे। कहीं ना कहीं मतलब इसका असर सत्ता पक्ष के में जो अभी हैं उन पर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में इसका। पूरा पड़ेगा। युवा जो है सो जागरूक हो चुका है। युवा अब जो है सो दवाई, सिंचाई और इस सभी चीजों पे जो है सो रोजगार, इन सभी मुद्दों पे वोट करेगा। और युवा अब अंधभक्त नहीं रहा, युवा अब जो है सो जागरूक हो चुका है। युवा जागरूक हो चुके हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ समाज सेवक गजेंद्र मांझी जी, युवा नेता अभिषेक पासवान, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार थे, जो कि कहीं ना कहीं जो है इन लोगों ने अपनी बातों को रखा और आज का बजट जो है उसको लेकर बजट से जो है ये लोग संतुष्ट नहीं है और सीधा रूप से कहना है कि विधानसभा चुनाव पर भी इस बजट का असर देखने को मिल सकता है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।